नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मालवा मेवाड़ में लोकसभा चुनाव को लेकर रणभेरी बज चुकी है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। वहीं बात करें तो ये अफीम उत्पादक क्षेत्र है जहां पर अफीम किसानों का एक बड़ा रोल लोकसभा चुनाव में हो सकता है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, जिस तरीके से अगर बात करें निम्बाड़ा में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी मौजूद थे और उन्होंने बड़े ऐलान किए मंच से, जिसे लेकर किसानों में उत्साह। इन तमाम मुद्दों बात करने के हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे जानने की कोशिश करें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी क्या पत्ता खेलने जा रही है। मुस्तफा जी, किस तरह की तैयारी कर रही भारतीय जनता पार्टी? देखिए नवीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा और जैसा कि साफ तौर पे पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मालवा मेवाड़ में अपनी सियासी जाजम पूरी तरह बिछा दी है। जो आपने अभी जिक्र किया, कुछ देर पहले आपने एक खबर भी जारी की और जिसमें ये बताया कि पंकज चौधरी जो वित्त राज्य मंत्री थे वो निम्बाड़ा आए थे। तो साफ तौर पे ये दिखाई दे रहा है कि अफीम उत्पादक मालवा मेवाड़ अंचल में बीजेपी साइलेंट किलर की तरह दबे पांव धीरे धीरे अंदर खाने अपनी सारी चुनावी तैयारियों को अंजाम दे रही है। और उसका जो अंदाज नज़र आ रहा है वो साफ जाहिर करता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में अफीम उत्पादक इन अंचलों से वो कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देगी। तो कहीं ना कहीं कल जो निम्बाड़ा का आयोजन था वो ये साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि किस तरह से बीजेपी अपनी सियासी तैयारियों में लगी है। क्योंकि उस सम्मेलन में जो मुद्दे उठाए गए, उस सम्मेलन में सीपी जोशी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है और बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी है, और जिस तरह का ऐलान उन्होंने मंच से किया, जो कुछ देर पहले आपने अपनी खबर में बताया, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी ने अपनी सियासी जाजम मालवा मेवाड़ में बिछा दी है। नवीन, मुझसे साथ अगर बात करें तो मेरे पत्रकारिता दौर की बात करें तो मैं पहली बार देख रहा हूं कि राज्य वित्त मंत्री खुद एक मंच पे आ रहे हैं किसानों के बीच में और किसानों की बात कर रहे हैं, अफीम नीति की बात कर रहे हैं। लंबे वक्त के बाद कोई बड़े मंत्री किसानों के बीच में जाकर इस तरह की बात कर रहा है, जबकि लोकसभा चुनाव हो या अन्य कोई चुनाव हो तो अफीम का एक मुद्दा बड़ा गर्माता हुआ दिखता है। तो क्या माने दिल्ली ने एक्शन लिया इस पर? देखिए नवीन, साफ तौर पर इसका पूरा क्रेडिट अगर मैं दूंगा तो वॉइस ऑफ एमपी को दूंगा, वॉइस ऑफ एमपी की पूरी टीम को दूंगा। वॉइस ऑफ एमपी वो नेटवर्क है, डिजिटल मीडिया नेटवर्क, जो लगातार लंबे समय से, सालों से अफीम किसानों के मुद्दों पे, या यूँ कहा जाए कि किसानों के तमाम मुद्दों पे बात करता रहा है। चाहे वो प्याज हो, लहसुन हो, गेहूँ हो, समर्थन मूल्य हो, फसल नुकसानी हो, फसल बीमा हो, अनावरी की बात हो या अफीम किसानों की बात हो। देखिए, इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि जब कभी वॉइस ऑफ एमपी ने जिन मुद्दों को उठाया, शुरुआत में सत्ता में बैठे नेता उसको चुटकुला कहते रहे। वॉइस ऑफ एमपी ने सबसे पहले कहा कि जो डोडा चूरा है उसमें मॉर्फिन का जो परसेंटेज है वो 0.02% से कम है और ये एनडीपीएस के तय प्रावधानों में नहीं आता। उस समय तत्कालीन जो सत्ता में बैठे नेता थे उन लोगों ने इस पे ऐतराज़ किया और ये कहा कि ये कैसी बेतुकी बात है, एनडीपीएस के बाहर डोडा चूरा कैसे हो सकता है। लेकिन पिछले 4 साल से मालवा और मेवाड़ के जितने भी सांसद हैं जो अफीम पॉलिसी के पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट को वित्त मंत्रालय को जो अपना प्रतिवेदन देते हैं उसमें सबसे पहला बिंदु वो लिखते हैं कि डोडा चूरा को एनडीपीएस से बाहर किया जाए और आबकारी में लाया जाए। और आप ये देखिए कि कल निम्बाड़ा के सम्मेलन में वही बात उठी। मैं आप ही के सवाल पे आ रहा हूँ। ठीक उसी तरह से वॉइस ऑफ एमपी एक बात लगातार करता है आप कि जो अफीम है, जो किसान है 1995 से लेके अब तक उनमें जो अधिकांश किसान हैं उनके पट्टे बेवजह काटे गए हैं। उन तमाम अफीम किसानों को यदि उन पर एनडीपीएस का प्रकरण नहीं है तो
तो तमाम पट्टे उनको वापस मिलना चाहिए। आप ये देखिए निम्बाड़ा सम्मेलन में क्या हुआ, वही सीपी जोशी कह रहे हैं कि 95 से लेके अब तक के तमाम पट्टे जारी कर दिए जाएंगे और अब मेवाड़ में अफीम किसानों की संख्या 1.5 लाख हो जाएगी। और वही बात हाल ही में जब मंदसौर नीमच के सांसद सुधीर गुप्ता नीमच आए थे तो उन्होंने वॉइस ऑफ एमपी से कहा और ये कहा कि हमने वित्त मंत्री से ये रिक्वेस्ट की है कि 95 से लेके अब तक के जितने भी कटे हुए पट्टे हैं वो तमाम बहाल किए जाए। मालवा में भी अफीम किसानों की संख्या 1.5 लाख हो जाएगी क्योंकि करीब 90,000 1 लाख के बीच में भी है। वहीं मेवाड़ में करीब 1,05,000 के करीब है। तो आप ये देखिए वही निम्बाड़ा सम्मेलन में हुआ। तो यानी कि जिन कटे पट्टों को वापस दिलाने की मांग वॉइस ऑफ एमपी करता रहा वो आज होता हुआ दिख रहा है। और ठीक उसी तरह से वॉइस ऑफ एमपी एक मांग उठाता रहा कि जो विदेशी पोस्ता भारत की सरजमीन पे आता है उससे भारतीय पोस्ते का दाम नीचे चला जाता है क्योंकि वो सस्ता है टर्की का पोस्ता। लेकिन आप ये देखिए कि पिछले 2 साल से टर्की का आयात बंद है, भारतीय पोस्ता का दाम भारत के किसानों को बेहतर मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के जो बात जहाँ से आपने शुरू की कि पहला क्रेडिट मैं वॉइस ऑफ एमपी को दूंगा जो किसानों की हक में ठोक करके खबरें और मुद्दे उठाता है और उसी को फॉलो कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उसके बड़े नेता। और आप ये देखिए, और वो कहते भी अक्सर कि हम वॉइस ऑफ एमपी से हमें एक लाइन मिलती है कि हमें किस तरफ जाना है। तो आप ये देखिए कि उन तमाम मुद्दों पे बीजेपी के तमाम सांसद जो मालवा मेवाड़ के हैं वो उस पर केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं और वो तमाम चीज़ें अब साकार होती नज़र आ रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि नीमच मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता ने अफीम किसानों की जोरदार पैरवी की है, ठोकर पैरवी की है और उसी का परिणाम है कि यदि अफीम पॉलिसी आचार संहिता के पहले घोषित हो जाती है, उसकी संभावना वैसे कम लगती है, तो मालवा में 1.5 लाख पट्टे हो जाएंगे जो इतिहास में अब तक के सबसे ज़्यादा अफीम पट्टे होंगे। नवीन, हम उसका साथ ही अगर बात करें तो हमारी खबरों पर कमेंट हमने देखने को मिलते हैं कि एक तबका किसानों का सीपीएस पद्धति से भी नाराज है। तो क्या मानते हैं उसका कितना असर इस चुनाव पे देखने को मिल सकता है? देखिए नवीन, एक बात आपका बिल्कुल कहना सही है कि वॉइस ऑफ एमपी की खबरों पे यदि जाया जाए तो सैकड़ों नहीं हज़ारों किसान यह बात कहते रहे हैं कि जो सीपीएस पद्धति उसे ख़त्म किया जाए। उनके अपने तर्क है, उनका ये कहना है कि इसमें पोस्ता दाना कम बैठता है, उनका कहना है कि डोडे चूरे का मूल्य नहीं मिल पाता है। तीसरा ये है कि जो परंपरागत खेती लुईनी चीरनी है वो किसानों के अंदर रच बस चुकी है, वो एक उनकी पार्ट ऑफ लाइफ है, या यूँ कहा जाए कि कुछ कल्चरल चीज़ होती है जो हमारी सोसाइटी के अंदर होती है, उसको हम हटा नहीं सकते। तो ठीक उसी तरह से एक तरह से ये देखा जाए कि लुईनी चीरनी का जो तरीका है, एक उत्सव होता है अफीम उत्सव, और हज़ारों मज़दूरों को उन अफीम के खेतों में काम करने का मौका मिलता है और उसमें उनको उतना मेहनताना मिलता है तो उनकी पूरे साल की मजदूरी निकल जाती है। तो एक जब डोडा होता है उसको उस पर चीरा नहीं लगा, डोडा काटा, नारकोटिक्स को दे दिया, और एक जब डोडे में चीरा लगता है तो सुबह से शाम तक का एक बिज़ी शेड्यूल होता है। आप ग्रामीण परिवेश से आपने खुद ने नज़दीक से देखा है। तो वो एक एटमॉस्फेयर होता है, लगातार सुबह अल सुबह खेत पे जाना और जो उसकी लुईनी करना और फिर दोपहर बाद वापस खेतों में जाना, शाम के टाइम फिर चीरे लगाना। तो एक तरह का एक माहौल है, एक कस्टम है, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो किसान ये चाहते हैं कि वही परंपरागत अफीम खेती में पट्टे दिए जाए। तो इसमें एक बहुत ख़ास बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से औसत कम होने के कारण किसानों को सीपीएस में लाया गया कि भाई चलो आपकी औसत इधर कम आ रही है
तो हम आपको सीपीएस में पट्टा दे देते हैं। तो ठीक वैसे ही जो लोग सीपीएस में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं या उन्होंने केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो को भरपूर फसल दी, तो ऐसा भी हो सकता है कि अब उनको सीपीएस से निकाल के फिर लुइनी चिरनी में लाया जा सके। तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि सरकार के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, और सरकार जब सीपीएस परंपरागत अफीम की खेती में जो पट्टे कटते हैं उनको सीपीएस में दे सकती है, तो सीपीएस में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अफीम किसानों को वो लुइनी चिरनी में भी ले सकती है, और इस तरह का भी विचार सरकार कर सकती है। तो कुल मिलाकर के जो आपने बात कही कि जो किसान ये चाहता है कि वो सीपीएस को हटा कर लुइनी चिरनी लाई जाए, और दोनों अगर साइमल्टेनियसली साथ चलती है, अगर सीपीएस में बेहतर प्रदर्शन है तो उसको लुइनी चिरनी में ले आए, और लुइनी चिरनी में अगर कोई औसत उतनी नहीं है तो सीपीएस में चली जाए, तो दोनों पट्टे बराबर किसानों के जारी रहेंगे। पर एक ख़ास बात और मैं करना चाहूँगा कि जो हमारी खबरें हैं उसमें जो किसान अपनी बात कह रहे हैं उसमें एक और महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं किसान के अफीम का पट्टा अब तक सरकार उन्हीं को देती आ रही है जो पहले पट्टे जिनके पास थे। सरकार को कुछ ऐसा नियम भी लाना चाहिए कि जो नए अफीम किसान हैं उनको भी इसमें जोड़ा जा सके, क्योंकि अभी अवर नवर चलता है, इसका कटा उसको मिला, ऐसे कटा वैसे मिला, ये नियम वो नियम। तो पट्टे तो बड़े हैं, तो कुछ इस तरह की बात भी होनी चाहिए कि जो नए किसान हैं जो अफीम की खेती करना चाहते हैं उनको भी इससे लाभ मिलना चाहिए, उनको भी पट्टा मिलना चाहिए। नवीन मुस्तफा, लोकसभा चुनाव से पहले 50,000 नए पट्टे, नई फैक्ट्री, क्या माना जाए कि दिल्ली ने पहले ही रणनीति तैयार कर रखी थी लोकसभा चुनाव को लेकर? बिल्कुल नवीन, और जैसा हमने पहले ही खबरों में कहा कि बीजेपी दबे पांव आती है और अंदर खाने अपनी बिसात बिछाती है। और देखिए बीजेपी के जो नेता ख़ास तौर पे सुधीर गुप्ता और सीपी जोशी को भी कोई कम महारत नहीं है। दुष्यंत सिंह भी अपने आप में उस घर से हैं जहाँ पे उन्होंने आग खोली तो वहाँ राजनीति होती थी। तो आप ये देखिए कि इन तमाम नेताओं की बात करें, और सुधीर गुप्ता की ख़ास तौर पे मैं करूँगा कि वो इसलिए कि वो दूर की कोड़े लाते हैं, उनको नब्ज़ का पता होता है, उनको वो तमाम चीज़ों पे गहरी नज़र रखते हैं, और उनको एक बात समझ पड़ रही कि यदि बड़े वोटों के अंदर से चुनाव को निकालना है तो कहीं ना कहीं किसान को लाभ पहुंचाना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि मालवा मेवाड़ की बात करें तो यदि अफीम किसानों को और उनके साथ खेत में काम करने वाले मज़दूरों को जोड़ ले तो 5 लाख परिवार होते हैं, और ये 5 लाख परिवार मालवा मेवाड़ के चुनावी गणित को बदलने के लिए काफ़ी होते हैं। और वही ट्रम्प कार्ड बीजेपी ने इस बेल्ट में खेला है, और मुझे लगता है कि समूचे मालवा मेवाड़ में बीजेपी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने की तैयारी कर ली है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बात करूँगा कि देखिए कल आपने जो देखा निम्बाड़ा में सम्मेलन में, वहाँ पे एनडीपीएस की धारा 8/29 जिसका सबसे ज़्यादा मिसयूज़ एजेंसियाँ करती है किसानों को झूठा फंसाने के लिए, और बेहिसाब उगाही के मामले इस 8/29 के तहत उजागर हो चुके हैं। तो कल सीपी साहब ने इस पे भी बात की। तो बीजेपी देखिए कहीं ना कहीं उस नब्ज़ पे हाथ रख रही है, और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी राज्य अफीम की खेती करते हैं उन राज्यों को इस बारे में लिख कर देना होगा कि वो इस कानून में अमेंडमेंट चाहते हैं। और ठीक वही बात हमारे यहाँ पे सांसद सुधीर गुप्ता भी करते रहे। पूर्व विधायक यशपाल सिसोदिया की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था, और बहुत ज़ोर शोर से उठाया था, और उन्होंने कहा था कि ये एनडीपीएस एक्ट विदेशी धरती पर बना, इसका पूरी तरह से एक बार फिर ये रिव्यू होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता है नवीन, वो सत्ता में रहने के बावजूद किसानों की पैरवी करते रहे हैं। चाहे शशांक यादव की बात करें तो खुलकर सामने आए थे यशपाल सिसोदिया,
और उन्होंने कहा था कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो कुल मिला के जो ख़ास तौर पे जो मुद्दे हैं वो 8/29 का है, डोडे चूरे का है और अफीम के रुके पट्टों का है। तो ये सब मामलों पे बीजेपी बात कर रही है, राहत देने की बात कर रही है और वो कह रही है कि हम ये करेंगे। दूसरा एक और ख़ास बात मैं बोलना चाहूँगा कि अगर नारकोटिक्स विभाग की बात करें हम, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, और ख़ास तौर पे यदि मध्य प्रदेश के जो मुखिया है केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के डॉक्टर संजय कुमार की बात करें, तो उन्होंने एक नई इबारत लिख दी। उन्होंने इस देश को पहली बार बताया कि अफीम की जो तस्करी है वो मालवा मेवाड़ से नहीं हो रही है। अफीम की तस्करी देश के उन 7-8 राज्यों से हो रही है जहाँ पर अफीम की वैध खेती होती ही नहीं है। और वहाँ वो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, वहाँ से उल्टा अफीम इन राज्यों में लाई जा रही है। तो एक इतनी बड़ी बात जो उन्होंने इस्टेब्लिश की, उसके बाद मुझे लगता है केंद्र की आंखें भी खुली। नहीं तो उससे पहले जो बात होती थी वो ये होती थी कि मालवा मेवाड़ का अफीम किसान तस्कर है, वो अफीम बेचता है। लेकिन ये कलंक का टीका यदि किसी अफसर ने मिटाया तो डॉक्टर संजय कुमार है, और जाहिर सी बात है कि वो भी बीजेपी की केंद्र सरकार के अंग है। तो सरकार मतलब क्या? सरकार मतलब यही अधिकारी होते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी एक बड़ा काम किया है। पर इन सब के साथ जो किसानों की मांगे हैं सीपीएस को हटाने की और जो डोडे चूरे को एनडीपीएस से बाहर करने की, तो इस पे यदि और 8/29 को हटाने की, तो बीजेपी इस पे बात कर रही है। और लगता है कि चूंकि जब पार्टी बात करती है, उसके नेता बात करते हैं, डॉक्टर सुधीर गुप्ता बात करते हैं, सीपी जोशी बात करते हैं, दुष्यंत सिंह बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों को ये उम्मीद होती है कि ये जब इस पे बात हो रही है तो कुछ ना कुछ हल इसका ज़रूर निकलेगा। पर आप ये देखिए कि चुनाव की अभी रणभेरी बजी नहीं है और पूरा चुनाव मालवा मेवाड़ का अफीम किसानों पे फोकस्ड हो गया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसकी नब्ज को पहचान रही है और कहीं ना कहीं वॉइस ऑफ एमपी जो लगातार किसानों की आवाज़ बनता है, किसानों के हर मुद्दों को लेके सरकार तक ले जाता है, तो वो बात कहीं ना कहीं पटल पे आ रही है, चुनावी मुद्दा भी बन रही है और वो समस्या हल भी हो रही है। नवीन, तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिनसे हमने बात की किस तरीके से लोकसभा चुनाव में अफीम पॉलिसी और अफीम किसानों का मुद्दा गर्माता हुआ दिख रहा है और बीजेपी इस पर बड़ा ट्रम्प कार्ड खेलती हुई दिख रही है।